बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, वो जहान जहां तारीख, तहजीब, ईमान और फिक्र एक दूसरे से मिलते हैं, जहां हम वक्त के पर्दों को हटाकर उन लम्हात को महसूस करते हैं जिन्होंने दुनिया का नक्शा बदल दिया। आज का हमारा सफ़र हमें ले जाएगा उस दौर में जब एक नौजवान मुसलमान सिपाहसालार अपने ईमान और अज़्म के साथ समुंदर पार एक ऐसी सरजमीन पर कदम रखने वाला था जो सदियों तक इल्म, तहजीब और ताकत का मरकज़ बनने वाली थी। ये कहानी है तारिक बिन ज़ियाद की और उस लम्हे की जब इस्लामी लश्कर ने स्पेन अंदलुस की सरजमीन पर पहली बार कदम रखा। एक ऐसा लम्हा जिसने न सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया की तारीख का धारा बदल दिया। 8वीं सदी के आगाज़ में शुमाली अफ्रीका में इस्लामी सल्तनत अपनी फतूहात के उरूज पर थी। खिलाफत उमविया के ज़ेरे साया मिस्र से मराकश तक की सरजमीन इस्लाम के परचम तले आ चुकी थी। बराबर के समुंदर के पार यूरोप की सरजमीन थी स्पेन, जो उस वक्त विज़िगोथ ईसाई बादशाहों के ज़ेरे तसल्लुत थी, मगर अंदरूनी तौर पर यह सल्तनत कमज़ोर हो चुकी थी। बादशाह रोड्रिक ने तख्त पर कब्ज़ा कर लिया था, जिससे मकामी अशराफिया और अवाम में शदीद बेचैनी थी। ताकत के इस खला, बगावतों और जुल्म व जबर ने स्पेन को एक ऐसे मकाम पर पहुंचा दिया था जहां एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े इनकलाब को जन्म दे सकती थी। इसी दौरान मूसा बिन नसीर, शुमाली अफ्रीका के गवर्नर और एक तजर्बाकार जर्नल, ने एक ऐसा फैसला किया जो आने वाले सदियों की तकदीर लिखने वाला था। उन्होंने एक नौजवान, बाहिम्मत और नहायत ज़हीन सिपाह सालार को चुना और उसका नाम था तारिक बिन ज़ियाद। तारिक बिन ज़ियाद का ताल्लुक बर्बर नस्ल से था। वो ना किसी बड़े कबीले के सरदार थे और ना किसी शाही ख़ानदान से, लेकिन इनके अंदर वो दो चीज़ें बदरजाए अतम मौजूद थीं जिनसे तारीख़ में इनकलाब आते हैं: ईमान और अज़म। इनकी ज़िंदगी ज़ुहद, इल्म और जिहाद का हसीन इम्तिजाज थी। वो न सिर्फ एक शानदार जंगी हिकमत अमली रखने वाले कायद थे, बल्कि अपने लश्करों के दिलों पर ईमान के ज़रिए हुकूमत करते थे। इनका किरदार हमें खालिद बिन वलीद और सलाहुद्दीन अयूबी की याद दिलाता है, वो कायद जो तलवार से पहले दिल जीतता है। 711 ईस्वी का मौसम बहार था। जबल तारिक के करीब बहीरे रोम की लहरें बेकरारी से शोर मचा रही थीं। एक छोटी सी इस्लामी फ़ौज, तकरीबन 7000 मुजाहिदीन, जहाज़ों में सवार हो रही थी। ना उनके पास बड़ी तोपें थीं, ना कोई शाहाना बहरी बेड़ा, मगर इनके दिलों में ला इलाहा इल्लल्लाह की गूंज और फतह का यकीन था। इन मुजाहिदीन के बीच एक बुलंद कामत, चमकती आंखों वाला सिपाह सालार खड़ा था, तारिक बिन ज़ियाद। उन्होंने अपने लश्कर को जमा किया और आसमान की तरफ देखा। ये लम्हा उनके लिए सिर्फ एक जंग का आगाज़ नहीं था, बल्कि एक तारीख़ी मिशन का आगाज़ था। अंदलुस का दरवाज़ा खोलना, जुल्म की दीवार गिराना और इल्म व अदल की बुनियाद रखना। रात के अंधेरे में जब जहाज़ रवाना हुए तो किसी के दिल में खौफ न था, सिर्फ अल्लाह पर यकीन और इस मिशन की सच्चाई का एहसास था। जब इस्लामी लश्कर स्पेन की सरजमीन के करीब पहुंचा तो उन्होंने एक पहाड़ी इलाके पर लंगर डाला। यही वो मकाम है जिसे आज दुनिया जिब्राल्टर के नाम से जानती है, और असल में ये जबल तारिक, तारिक्स माउंटेन है। यहाँ कदम रखते ही तारिक बिन ज़ियाद ने एक ऐसा फ़ैसला किया जिसने उनके लश्कर की तारीख़ बदल दी। उन्होंने हुक्म दिया कि तमाम जहाज़ों को जला दिया जाए। ये ना कोई पागलपन था, ना जल्दबाजी, ये ईमान का ऐलान था। अगर पीछे हटने का कोई रास्ता ना हो तो आगे बढ़ना ही वाहिद रास्ता होता है। जहाज़ जल चुके थे, वापसी का कोई इम्कान नहीं था। अब या फतह या शहादत। तारिक ने अपनी मशहूर खुतबा जबल तारिक दिया, एक ऐसा तारीख़ी खिताब जो आज भी हौसले की अलामत है। उन्होंने कहा, ए मुजाहिदो, तुम्हारे सामने दुश्मन की ज़मीन है और पीछे समंदर। वल्लाह, नजात का कोई रास्ता नहीं मगर दुश्मन के सामने खड़ा होना। ये अल्फाज उनके लश्कर के दिलों में बिजली बनकर गिरे। ये सिर्फ एक खिताब नहीं, ईमान की आग थी जिसने 7000 के लश्कर को एक नाकाबिल शिकस्त क़ुव्वत बना दिया। जब रुद्रक को मुसलमानों की आमद की खबर मिली तो उसने अपनी तमाम फ़ौज, तकरीबन 100,000 सिपाही, जमा कर ली। तारिक बिन ज़ियाद के लश्कर की तादाद उसके मुकाबले में नहायत कम थी, लेकिन तारीख़ गवाह है कि फ़तह हमेशा तादाद से नहीं, अज़म और ईमान से मिलती है। इस्लामी लश्कर ने स्पेन की ज़मीन पर कदम रखते ही छोटे छोटे मारकों में दुश्मन को शिकस्त देना शुरू किया। वो मुनज़्ज़म, चुस्त और हिकमत अमली के माहिर थे। उन्होंने ज़मीन के कुदरती हिसारों
और पहाड़ी रास्तों को अपनी जंगी मंसूबाबंदी का हिस्सा बनाया, जैसे वो बरसों से इस सरजमीन को जानते हों। ये मुहिम महज एक फौजी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि तारीख का एक नया मोड़ थी। तारिक बिन ज़ियाद का स्पेन में कदम रखना इस्लामी तहजीब के उस सुनहरी दौर का पहला बाब था, जो आने वाले 8 सदियों तक अंदलुस को इल्म, अदल, फ़नून, फ़लसफ़ा और तरक्की का मरकज़ बनाए रखेगा। ये वो लम्हा था जब यूरोप की सरजमीन पर एक रूहानी और तहजीबी इनकलाब की बुनियाद रखी जा रही थी। तहजीब के उस सुनहरी दौर का पहला बाब था, जो आने वाले 8 सदियों तक अंदलुस को इल्म, अदल, फ़नून, फ़लसफ़ा और तरक्की का मरकज़ बनाए रखेगा। ये वो लम्हा था जब यूरोप की सरजमीन पर एक रूहानी और तहजीबी इनकलाब की बुनियाद रखी जा रही थी। नाज़रीन, जबलत तारिक पर जहाज़ जलाना सिर्फ एक जंगी चाल नहीं थी, ये यकीन, ईमान और अज़्म की अलामत थी। तारिक बिन ज़ियाद ने दुनिया को दिखाया कि जब मकसद अल्लाह की रज़ा हो तो समंदर भी रास्ता दे देता है और पहाड़ भी सर झुका देते हैं। यह सिर्फ एक फ़ौज का सफ़र नहीं था, ये एक तहजीब का कदम था जिसने अंदलुस को इल्म और हिकमत का चिराग बना दिया। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरह तारिक बिन ज़ियाद और उनके मुजाहिदीन ने रोद्रक की ज़बरदस्त फ़ौज का मुकाबला किया और एक फ़ैसला कुन जंग वादी लका में तारीख़ का धारा बदल दिया। अगर आपको ये तारीख़ी सफ़र पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल स्कोप ट्रेंड्स होराइज़न को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि अगला एपिसोड सबसे पहले आप तक पहुँचे। ये तारीख़ सिर्फ माजी नहीं, ये एक आईना है जो हमें बताती है कि ईमान, अज़्म और हिकमत से दुनिया बदली जा सकती है।